अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। पुलिस प्रशासन ने हालांकि गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया है और युद्ध स्तर पर रोड खोलने का काम चल रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बर्फ को रास्ते से हटा दिया जाएगा और गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जब गाड़ियां फंसी हुई थी तो उन्हें निकालने की भी कोशिश की गई और सड़क को खोलकर गाड़ियों को निकाले जाने की कोशिश की जा रही है और जो आसपास गाड़ियां फंसी हुई थी उन्हें आगे की ओर भेजा जा रहा है और ताकीद भी की जा रही है कि जहां पर हिमस्खलन हुआ है उस ओर गाड़ियां ना जा पाएं क्योंकि रोड वहां पर ब्लॉक है। ये ज़ौजीला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवलांच आया है, इस वजह से ये रोड बंद कर दिया गया है और युद्ध स्तर पर इस वक्त रोड खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। श्रीनगर लेह रोड बंद हो चुका है क्योंकि रोड पर ये अवलांच आया है, पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप तस्वीरों को देख रहे हैं तो अंदाज़ा आप लगा पा रहे होंगे कि ये लग रहा है कि नदी की तरह बर्फ बहती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में एक सड़क है। सड़क पर अवलांच आने के बाद इस वक्त मार्ग अवरुद्ध है जिसे खोलने की तैयारी चल रही है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, रोड खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार प्रशासन की ताकीद है कि इस रोड का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आगे रोड ब्लॉक है, इसीलिए यहाँ से आने जाने की परमिशन नहीं है यात्रियों को, मुसाफिरों को। और इस वक्त ताज़ा स्थिति की अगर बात करें तो रोड खोलने के लिए प्रशासन की कोशिशें इस वक्त रवादवा हैं। दुनिया भर के देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की काली सच्चाई सामने रख रहा है। अफ्रीकी देश अल्जीरिया में ओवैसी ने पाकिस्तान की जमकर धुलाई की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में जो आतंकी एक्टिव हैं उनमें और अलकायदा में कोई अंतर नहीं है। In 1972 we gifted them, मैं गिफ्ट इसलिए कह रहा हूं कि 93,000 जो उनके सैनिक हमने पकड़े थे वो हमने लौटा दिए। You will be surprised कि still 54 our army people are in पाकिस्तानी जेल, जो आज तक उन्होंने नहीं लौटाया। तो आपने जो कहा व्हेन यू सेड कि 40 लोग जो है हमारे नहीं लौटाए, दिस इज पाकिस्तान, दैट्स व्हाई वी आर हियर। Pakistan is the epicenter of Takfirism, and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person, and that unfortunately that is their ideology. असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ जो एक्शन होता है उसे ऐसे समझ सकते हैं कि आतंकी लखवी कागजों पर जेल में था और उसी दौरान वो बाप बन गया। One terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son by sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. और इथियोपिया पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। पूरी दुनिया ने उनके चेहरे को देखा और यही चेहरा हमें दुनिया को दिखाना है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, सबने माना कि हम 30 साल से 30 ईयर से डर्टी जॉब करते आ रहे हैं। कई सबूत हैं, लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है, अगर आप सीधी लड़ाई हम नहीं चाहते कोई हो, अगर आप टेररिस्ट अटैक्स लगातार करवाते रहोगे तो मुंह तो जवाब मिलता रहेगा। और हमने दुनिया में कह दिया है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम कुछ भी करेंगे, किसी को अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ाने नहीं देंगे। वास्तविकता है कि किस तरह से पिछले 45 वर्ष से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है, उसका सच जरूर उजागर करिए और उसके साथ साथ
लोगों को ये भी बताइए कि ये अगर कार्रवाई ना रुकी पाकिस्तान की तरफ से, अगर उन्होंने आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं किया, तो अभी तक तो जो जवाब था वो बहुत सटीक था, पर अगली बारी जो जवाब होगा वो बहुत ही उग्र होगा। आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान में एक बार फिर से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने खारान, खुजदार और मस्तुम में पुलिस और पाकिस्तानी सेना पर लगातार घातक हमले किए हैं। मस्तुम में हथियारबंद लड़ाकों ने पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। वहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बलूचिस्तान दौरे के दौरान ही BLA ने सुराब शहर पर कब्जे का दावा कर सेना की किरकिरी कर दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के उस दावे पर सवाल खड़े करती हैं जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान में स्थिति नियंत्रण में है।